दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने काम में माइकल जॉर्डन जैसे लेजेंड कैसे बन सकते हैं। माइकल जॉर्डन को बोला जाता है कि वो बास्केटबॉल के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम हैं। तो शायद ये बात आपको सरप्राइज नहीं करनी चाहिए कि उनके कोच भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोचेस ऑफ ऑल टाइम है, जिनका नाम है टिम ग्रोवर। टिम ग्रोवर वैसे तो फिजिकल ट्रेनिंग की कोचिंग करते हैं, लेकिन उनके क्लाइंट्स को ज़्यादातर रिजल्ट उनके सिखाए हुए माइंडसेट की वजह से मिलते हैं। टिम ग्रोवर ने अपने एथलीट्स के लिए एक बहुत ही यूनिक एटीट्यूड बनाया है, जो सिर्फ एथलीट्स ही नहीं, हम सब लोग यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में हाई अचीवर्स बनने के लिए। और यही माइंडसेट और फिलॉसफी टिम ग्रोवर हम लोगों को अपनी बुक रिलेंटलेस में बताते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 13 पॉइंट्स देने वाला हूँ जो आपको हाई परफॉर्मर बनने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इस बुक में टिम हम लोगों को 3 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं: कूलर्स, क्लोजर्स और क्लीनर्स। तो पहला है कूलर। टिम ग्रोवर के हिसाब से एक कूलर एक ऐसा इंसान होता है जो वेट करता है लीडर्स का, और वो इंस्ट्रक्शंस का वेट करता है कि उसको कोई और आके बताए कि उसको क्या करना है। वो कभी किसी का साइड नहीं लेता है, और जब मुश्किलें बहुत सारी आने लगती हैं तो वो प्रॉब्लम को हैंडल करने के बजाय किसी और को दे देता है। ज़्यादातर लोग जिनको आप जानते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं कि हाँ, वो अच्छे एम्प्लॉयज़ या बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयरली कभी कुछ बड़ा काम कर पाते हैं जिसकी वजह से आप उनका नाम जान पाए। दूसरे होते हैं क्लोजर्स। क्लोजर्स प्रेशर हैंडल कर लेते हैं और वो काम कर पाते हैं अगर आप उनको कोई काम करने को बोलिए। वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं और वो बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए। लेकिन क्लोजर्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में। तो अपनी लाइफ में आपने देखा होगा, ये कंपनी में कुछ टॉप परफॉर्मर्स होते हैं या आपके स्कूल में जो टॉपर्स होते हैं, ये लोग ज़्यादातर क्लोजर्स होते हैं। ज़्यादातर क्लोजर्स को जीतने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए होती है। और नेक्स्ट होते हैं क्लीनर्स। टिम ग्रोवर का मानना है कि रिलेंटलेस का मतलब होता है कि आप कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होते हैं और आप हमेशा अपने लिए बड़े गोल सेट करते रहते हैं जैसे ही आप अपने पर्सनल बेस्ट पे पहुंचते हैं। और यही रिलेंटलेसनेस सारे क्लीनर्स में होती है। बेसिकली अगर आप किसी काम में अच्छे हैं तो आप उस काम को करना रोकते नहीं जब तक कि आप ग्रेट नहीं बन जाते हैं, और जब आप ग्रेट बन जाते हैं तब भी आप नहीं रोकते जब तक आप अनस्टॉपेबल नहीं बन जाते हैं। एक क्लीनर को फेम या पैसे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसको बस जीतना होता है और उसको बार बार जीतना होता है। एक क्लीनर को एडिक्शन होता है सक्सेस का, और वो कुछ भी करता है जीतने के लिए। एक क्लीनर कभी कंप्लेन नहीं करता है, कभी किसी और को बताने नहीं देता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग क्लीनर कैसे बन सकते हैं। टिम ग्रोवर इस बुक में हम लोग को 13 पॉइंट्स देते हैं जिससे हम लोग रिलेंटलेस बन सकते हैं और एक क्लीनर बन सकते हैं। नंबर 1 है कि आप अपने आप को पुश करते हैं जब हर कोई हार मान जाता है। टिम ग्रोवर के हिसाब से आपको अपने दिमाग को पहले ट्रेन करना होगा, तो आपकी बॉडी अपने आप आपको फॉलो करेगी। हर रोज़ आपको मेहनत करनी होगी और अपने फियर्स और लेजीनेस के आगे अपने आप को पुश करना होगा। और आपको ये सीखना होगा कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में कंफर्टेबल कैसे बन सकते हैं। क्लीनर्स सबसे मुश्किल चीज़ सबसे पहले अटैक करते हैं, और वो हमेशा डेस्टिनेशन पे फोकस करते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। क्लीनर्स अपने रिजल्ट को इतना ज़्यादा डिज़ायर करते हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं, वहीं पे क्लीनर्स और ज़्यादा पुश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आखिरी के 5 मिनट जहाँ पे ज़्यादातर लोग स्लो हो जाते हैं, वहाँ पे क्लीनर अपनी स्पीड और बढ़ा देता है और तेज़ी से भागने लगता है। सेकेंड पॉइंट है कि क्लीनर्स जोन में चले जाते हैं और वो अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करते हैं। जोन एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे आपका दिमाग पूरी तरीके से फोकस्ड होता है। इसको फ्लो स्टेट भी बोला जाता है। इस तरह के माइंडसेट में आपके और आपके गोल के बीच में कुछ रह नहीं जाता है। ये वही माइंडसेट है जिसमें स्पोर्ट्स प्लेयर्स अपने आप को पाते हैं जब वो पेनल्टी किक कर रहे होते हैं या फ्री थ्रो कर रहे होते हैं। टिम ग्रोवर के हिसाब से जब आप जोन में होते हैं तो आपके अंदर सिर्फ एक गुस्से का इमोशन होता है, लेकिन बहुत ही लाउड टाइप का गुस्सा नहीं, एक अंदर सहमा हुआ भारी सा गुस्सा। एक ऐसी फीलिंग जैसे कोई शेर अपने शिकार को देख के फील करता हो। पॉइंट नंबर 3 है कि क्लीनर्स को एग्जैक्टली पता होता है कि वो कौन है, मतलब कि वो सेल्फ अवेयर होते हैं। टिम ग्रोवर ये कहते हैं कि वी आर ऑल बॉर्न रिलेंटलेस बट टॉट टू रिलेंट। हम सब लोगों के अंदर एक भूख होती है, लेकिन वो धीरे धीरे सोसाइटी हमारे अंदर से निकाल देती है। हमें अपने आप को ट्रस्ट करना सीखना होगा, और अपने आप को ट्रस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लगातार कॉन्स्टेंटली मेहनत करेंगे। ये करने के बाद आप अपने आप खुद को ट्रस्ट करने लगेंगे। आपको एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचना होगा जहां पे आपका दिमाग और आपकी बॉडी दोनों को अपने आप ही पता है कि क्या करना है, और फिर आपके इंस्टिंक्ट्स एकदम से आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्लेयर्स प्रैक्टिस में इतनी मेहनत करते हैं कि जब वो फील्ड पे खेलने जाते हैं तो उनके इंस्टिंक्ट्स एकदम से आ जाते हैं और वो सोचते भी नहीं कि वो कर क्या रहे हैं।
अगर आप इस पॉइंट तक अपने आप को ले आएंगे तभी आप अपने आप को ट्रस्ट कर पाएंगे कि आप जिस भी सिचुएशन में जाएंगे उसको आप पूरी तरीके से डोमिनेट कर पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो ग्रेट लोग होते हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं। लेकिन टिम ग्रोवर का मतलब ये है कि एक बार आप पहले चीज़ें सीख लें, जितनी भी नॉलेज है उसको आप एब्जॉर्ब कर लें और फिर आप अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट कर पाएं कि वो आपको सही जगह पे ले जाएंगे। काफ़ी बार लोगों के पास नए आइडिया होते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कूलर को नया आइडिया आता है तो वो बस अपने आइडिया के बारे में बात करता है। अगर एक क्लोजर का नया आइडिया होता है तो वो अपने आइडिया के बारे में बात करता है और वो फील करता है कि वो उसको अचीव करके कितना अच्छा लगेगा। लेकिन एक क्लीनर ये सब कुछ नहीं करता है, वो सीधे एक्शन लेता है अपने आइडिया के ऊपर और वो किसी और चीज़ का वेट नहीं करता है, क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर क्लीनर का एक डार्क साइड होता है जो कभी अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। टिम ग्रोवर हमें ये बताते हैं कि जो भी हाई अचीवर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं किसी भी फील्ड में, उन सब का हमेशा एक ना एक डार्क साइड होता है। उनकी पर्सनालिटी का एक ऐसा डार्क साइड होता है जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट्स को डोमिनेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक आग रहती है जो उनको सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाती है। ये हर किसी के लिए अलग अलग होती है, लेकिन हर किसी के अंदर एक डार्क साइड होता है जो वो किसी और को देखने नहीं देते हैं। ये आपके अंदर की वो फीलिंग्स है जो आप किसी को बताते नहीं हैं, वो डिज़ायर्स आपके जो आप किसी को बता नहीं सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अपने डार्क साइड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो उसके अंदर खो जाते हैं और वो क्रिमिनल्स बन जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। क्लीनर्स अपने डार्क साइड को कंट्रोल कर पाते हैं, वो उसको चैनल कर पाते हैं अपने गोल्स की तरफ, वो उसको यूज़ करना चाहते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और ज़्यादा अपने आप को पुश करने के लिए। नेक्स्ट है कि क्लीनर्स को प्रेशर से नहीं फ़र्क पड़ता है, बल्कि प्रेशर उनको पसंद होता है। काफ़ी लोगों का एक फियर ऑफ विनिंग होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये काफ़ी अजीब चीज़ नहीं है। कोई इंसान जो सक्सेस पाना चाहता है वो जीतने से डरेगा क्यों? अब ये इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियसली आपको पता है अगर आप एक बार जीत जाएंगे तब आपके ऊपर प्रेशर आने लगेगा। अब आपसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप हर सिचुएशन में जीतें। आप इमेजिन करिए कि माइकल जॉर्डन पे कितना प्रेशर होता होगा हर सिंगल गेम में कि वो गेम जिताएगा। लेकिन एक क्लीनर को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट एक क्लीनर को प्रेशर और ज़्यादा पसंद होता है। माइकल जॉर्डन फेमस थे ट्रैश टॉक के लिए। इसका मतलब है वो अपने ओपोनेंट्स के पास जाते थे और वो थोड़ा उनको गाली गलौज करके बताते थे कि वो एग्जैक्टली उनको कैसे हराएंगे। माइकल जॉर्डन ये काम इसलिए करते थे क्योंकि वो अपने आप के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालना चाहते थे जीतने के लिए। और यही डिफरेंस होता है एक ऑर्डिनरी इंसान में और एक क्लीनर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इमरजेंसीज में हर कोई क्लीनर को ही ढूंढता है। किसी भी सिचुएशन में जब हर चीज़ गड़बड़ हो जाती है और जीतने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है तब क्लीनर को बुलाया जाता है। आपने क्रिकेट में भी देखा हो कि ये वो प्लेयर है जो 5 विकेट गिरने के बाद भी इंडिया को जीत की तरफ ले जाता है। अब ज़्यादातर लोग ये काम करना नहीं चाहते क्योंकि ये आपके फेलियर के चांसेस बढ़ा देता है, लेकिन क्लीनर्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लीनर्स को ये चैलेंज पसंद होता है। टिम ग्रोवर बोलते हैं कि ये पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं है, ये हार्ड वर्क के बारे में, कि उन्होंने इतनी मेहनत कर ली है कि उनको पता है कि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। एक क्लीनर को कोई भी दिक्कत नहीं होती ये एडमिट करने में कि उसने कोई गलती कर दी है। वो आपकी आंख में आंख डाल के बोलेगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। एक कूलर आपको सिर्फ बहाने देगा और एक क्लोजर किसी और को ब्लेम करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्लीनर्स ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि अगर उनसे गलती भी हो गई है तो फ्यूचर में उस गलती को सही कर लेंगे। वो अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि क्लीनर्स किसी और से कम्पीट नहीं करते हैं। वो ऑलरेडी अपने गेम के इतने टॉप पे होते हैं कि बाकी लोग उनसे कम्पीट करते हैं और वो सिर्फ अपने आप से कम्पीट करते हैं। क्लीनर्स इतने हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उनके आसपास भी कोई नहीं होता है, तो वो हमेशा अपने आप से कंपटीशन रखते हैं। वो अपने पर्सनल बेस्ट को बीट करते रहते हैं और बाकी लोग बस कोशिश करते रहते हैं कि वो उनके आसपास आए, लेकिन कभी ज़्यादा आसपास आ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको क्लीनर बनना है तो आपको डिसीजंस लेने होंगे, सजेशंस नहीं देने होंगे। काफ़ी लोग सजेशंस करते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग वो ट्राई कर सकते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ करने का। क्लीनर्स का दिमाग बहुत सिंपल होता है, वो एक बार डिसीजन ले लेते हैं और वो वही करते हैं। टिम ग्रोवर हमें बुक में पैशन के बारे में भी कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि वो फॉलो योर पैशन से एग्री नहीं करते हैं, वो वर्क ऑन योर पैशन से एग्री करते हैं। वो ये कहते हैं कि पैशन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको घूमते फिरते मिल जाएगी और एकदम से आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। पैशन एक ऐसी चीज़ जिस पे आप लगातार काम करते हैं, आप दुनिया में उस चीज़ में बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं और तब ऑटोमेटिकली आप क्लीनर बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हो सकता है क्लीनर को काम ना पसंद हो, लेकिन उसको रिजल्ट्स का एडिक्शन होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लीनर के पास टैलेंट हो या ना हो। अब हाँ, ये बात सच है कि जिसके पास टैलेंट होता है वो और जल्दी ऊपर तक पहुंच पाएगा, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है मेहनत ना करने का।
टिम ग्रोवर बताते हैं कि ज़्यादातर लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वो लाइफ में हर किसी से लिफ्ट मांगते रहते हैं, जबकि उनको सीढ़ियों पर चढ़ के सही में मेहनत करके ऊपर तक पहुंचना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 है कि क्लीनर्स रादर बी फियर्ड देन लाइक। एक कूलर को लोग लाइक करते हैं, उसको पसंद करते हैं, एक क्लोजर को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक क्लीनर से लोग डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि क्लीनर को क्राउड का पार्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके दोस्त हैं या नहीं, वो बस अपने काम में बेस्ट बनना चाहता है और वो अपने टैलेंट्स को दिखाने से डरता नहीं है। स्पोर्ट्स के मामले में क्लीनर्स अपनी टीम के बारे में बहुत पर्टिकुलर होते हैं और वो लोगों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते हैं। उनके लिए हर एक प्लेयर एक टूल की तरह है कि कौन उनको अपना बेस्ट गेम खेलने में मदद करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि टिम ग्रोवर हमें बोलने कि हमें बुरा बनना होगा। लोग क्लीनर से इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि वो बुरा इंसान है, लोग क्लीनर से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो काम में इतना अच्छा है कि वो और लोगों को इनसिक्योर बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लीनर्स बहुत ही कम लोगों को ट्रस्ट करते हैं। क्लीनर्स अपने आप को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसके बाहर एक छोटा सा सर्कल होता है लोगों का जिसको वो लोग ट्रस्ट करते हैं। क्लीनर्स को चापलूसी बिल्कुल नहीं पसंद होती कि उनको आके लोग बता रहे हैं कि यार तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बढ़िया हो। उनको ऑनेस्ट लोग चाहिए होते हैं अपने आसपास। उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनको ऑनेस्ट फीडबैक दें, जिसको यूज़ करके वो आगे बढ़ सकें। 12th पॉइंट है कि क्लीनर्स फेलियर को मानते ही नहीं है। क्लीनर्स के बारे में ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो रुकते ही नहीं जब तक कि वो अपना गोल ना अचीव कर लें। टिम ग्रोवर ये बताते हैं कि जब और लोग आपसे बोलते हैं कि तुम फेल कर गए हो, तो वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं हार मान लेता। लेकिन वो इंसान आपकी जगह नहीं है, आप अपनी जगह है, तो आप क्यों किसी और की बात सुनेंगे फेलियर के बारे में। आपको भी क्लीनर की तरह लगे रहना चाहिए जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लें। काफ़ी लोग ट्राई वर्ड का यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं मैं ट्राई करूँगा ये करना, मैं ट्राई करूँगा वो करना। आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको डू करना चाहिए। या तो आप कोई काम कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, ट्राई की कोई बात नहीं है। और लास्ट पॉइंट है कि क्लीनर्स सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि हमेशा उनको ज़्यादा चाहिए होता है। कूलर्स और क्लोजर्स को सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन क्लीनर्स सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमेशा उनको और चीज़ें चाहिए होती हैं। हर कोई उनको बताया कि यार तुमने बहुत बढ़िया गेम खेला, लेकिन इससे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि उनके अपने खुद के स्टैंडर्ड्स हैं जो वो मैच करना चाहते हैं, और ये स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे होते हैं जो कोई और उनके लिए सेट भी नहीं कर सकता है। जीतने के बाद भी एक क्लीनर सोचता है कि वो कैसे कोई चीज़ बेहतर कर सकता है, कैसे वो अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता है। और यही डिफरेंस होता है बहुत अच्छे लोग में और एकदम महान लोगों में। क्लीनर्स हमेशा मेहनत करते रहते हैं जीतने के बाद भी, ताकि वो अपने गेम में और अच्छे होते जाएं। टिम ग्रोवर बताते हैं कि सबसे बड़े बैटल्स जो आप लड़ेंगे वो आपके खुद के साथ होते हैं, तो आपको अपना ही सबसे बड़ा ओपोनेंट बनना चाहिए। हमेशा अपने आप से और ज़्यादा डिमांड करना चाहिए जितना और लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं। अब ये क्लीनर मेंटालिटी का एक बहुत अच्छा दूसरा एग्जाम्पल है डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशंस दबा के उसको ऑल पे सेलेक्ट करिएगा ताकि आपको मेरी सारी पोस्ट और वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।